स्क्रैप का बिजनेस करना चाह रहे हो ना, आपको पता ही नहीं एक्चुअली में होगा कैसे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, पिज्जा की दुकान खोलनी चाहिए, मोबाइल की दुकान खोलनी चाहिए, तो ये सारे बिजनेस जो है वो बहुत अलग है स्क्रैप का। कि आप स्क्रैप बिजनेस में कैसे आए? अमेरिका में मेरे एक फ्रेंड रहते हैं, वो एक बार इंडिया आए और उन्होंने कहा गुप्ता जी स्क्रैप का काम करना है। मैंने तो गोल्ड एंड डायमंड का काम किया था तब तक, तो उन्होंने फिर कहा, मैंने कहा मुझे तो स्क्रैप का काम आता नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं हम स्क्रैप के काम से दुबई जा रहे हैं। भैया स्क्रैप का बिजनेस करना चाह रहे हो ना, आपको पता ही नहीं एक्चुअली में होगा कैसे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, पिज्जा की दुकान खोलनी चाहिए, मोबाइल की दुकान खोलनी चाहिए, तो ये सारे बिजनेस जो है वो बहुत अलग है स्क्रैप का। और हम प्रमोट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो मेंबर है जिन्होंने एक छोटे से लेवल से, मतलब एक 10-20-30 हजार से काम चालू कर, आज वो बहुत बड़े इंपोर्टर है। उनका नाम है डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का स्क्रैप बिजनेस का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी और लोकल का। दूसरी बात, 28 कंट्री में, सर एक कंट्री में जाने में 2-4-5 लाख रुपए लग जाते हैं, वो 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं और बहुत कुछ आज अपने लेवल पे कर चुके हैं। तो डॉक्टर अशोक गुप्ता सर हमारे साथ अवेलेबल हैं। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लोकल स्क्रैप बिजनेस की पूरी डिटेल। जैसे आप लोग कमेंट करते हैं ना पर्सनली कि सर ये स्क्रैप का बिजनेस मेरे को करना है, ये कैसे, यूट्यूब पे जितने भी कमेंट्स होते हैं, आज हमारे साथ आरती मैम है जो हमारे बैकएंड पे काम करती है, बट आज वो खुद सामने आई है सर से पूछने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मैं डालूंगा और बाकी सबसे सवाल करेंगे। जी मैम। थैंक यू सर, पहले तो आपने मेरे को यहाँ मौका दिया बिल्कुल बिल्कुल कैमरे पे आने का। पहला प्रश्न मेरा क्या कहते हैं, बिहार से रमेश जी ने पूछा है जी। वो आपसे पर्सनल क्वेश्चन है डॉक्टर सर, क्या कहते हैं कि आप स्क्रैप बिजनेस में कैसे आए? ये बात ये बात सर देखिए सर रियल में बताना कि आप कैसे आए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जल्दी ही बताऊंगा क्योंकि ये कोई बात ऐसी नहीं है। अमेरिका में मेरे एक फ्रेंड रहते हैं, डॉक्टर, वो भी डॉक्टर जीवन है उनका नाम, डॉक्टर लाल। वो एक बार इंडिया आए और उन्होंने कहा गुप्ता जी स्क्रैप का काम करना है। मैंने तो गोल्ड एंड डायमंड का काम किया था तब तक, तो उन्होंने फिर कहा, मैंने कहा मुझे तो स्क्रैप का काम आता नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं हम स्क्रैप के काम से दुबई जा रहे हैं। अच्छा वो कह रहे थे? हाँ ठीक है। तो आपको भी हमारे साथ दुबई चलना है क्योंकि आप दुबई रहे हो 5 साल। ओके। तो मैंने थोड़ा ये शो किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं 10 साल पहले दुबई रहा था, तो अब मैं दुबई के बारे में भूल चुका हूँ और स्क्रैप का काम तो मैंने कभी किया नहीं, करा नहीं है। तो उन्होंने जिद कर ली कि नहीं मैं जाऊं ही जाऊं। ओके। और मैं उनके साथ दुबई गया और वहां उनके साथ साथ, मुझे स्क्रैप के बारे में कुछ नहीं मालूम था, उनके साथ घूम रहा था मैं और मैं देख रहा था क्योंकि मैंने गोल्ड एंड डायमंड का काम किया सारी जिंदगी में। तो मैंने कहा कहाँ मैं इस धूल में मेरे को लाके खड़ा कर दिया। और वो कहने लगे ये ले लें क्या, ये नहीं लें क्या, मुझे तो पता ही नहीं है। तो उन्होंने फिर भी 15 कंटेनर खरीद लिए। 15 कंटेनर एक साथ? अमेरिका के लोग थे। अच्छा। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्हीं के एक जानकार थे मंडी गोविंदगढ़ में, जहाँ पे सबसे बड़ा स्क्रैप का काम होता है। सबसे बड़ा काम पंजाब में, लुधियाना के पास। बिल्कुल। और वहां वो कंटेनर ले आए और फिर हम उन्हें बेचने गए। ठीक है। हमें रेट का ही नहीं पता। देखो ये बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं। हाँ। रेट का आपको पहले ही पता ही नहीं है, जैसे सर ने सबसे बड़ी गलती करी थी। बिल्कुल। और घाटा भी खाया होगा शायद? नहीं, वो भगवान ने बचा लिया। तो ये गलती उसका रेट बढ़ गया बात। तो बस इस तरह से जब वो उन्होंने जिनके यहाँ वो माल उतारा, उन्होंने बड़े बड़े जो बड़ी फर्नेस वाले ओनर्स को बुला लिया। तो मैं हैरान रह गया, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की फर्नेस वाला आदमी हमारे सामने ऐसे बैठा हुआ था, हाथ जोड़ के, गुप्ता जी ये सारा स्क्रैप हमें दे दीजिए। वो कह रहा है मुझे दे दीजिए, वो कह रहा है मुझे दे दीजिए। मैं हैरान रह गया। हमारा प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा था, गोल्ड एंड डायमंड, लेकिन हमें कहना पड़ता था कि ले लो, प्लीज ले लीजिए। यहाँ खरीदार कह रहा है मुझे दे दीजिए, तो उल्टा, बिल्कुल उल्टा। तो मैंने कहा ये कैसा प्रोडक्ट है, मैं हैरान रह गया। तो फिर उसके बाद जब लोग मुझसे पूछते थे गुप्ता जी आप इतना टाइम फॉरेन में रहते हैं, आपके बिजनेस है, आते कोई नया बिजनेस बताइए, तो मैंने उनको कहना शुरू किया कि आप ये वाला मेटल का
इंपोर्ट का बिजनेस कर मतलब सकते हैं। इससे तो ये जाहिर हो गया कि भैया कैश का धंधा है, उधार का नहीं है। बिल्कुल, कैश नहीं, एडवांस मिलता है आपको। अगर आपके पास माल है तो लोग आपको एडवांस पैसा देंगे। ऐसे तो कोई नहीं, गुडविल होनी चाहिए बेसिकली। हाँ। नेचुरली थोड़ा बहुत भी अगर आपको जानते हैं, और अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है तो कितनी बड़ी गुडविल हो, आपको कौन एडवांस देगा? एडवांस तब नहीं वही देगा। क्योंकि इसकी शॉर्टेज है इंडिया में। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को अपने डेवलपमेंट के लिए मेटल चाहिए, तो इसलिए ये हम इंपोर्ट करते हैं। और जैसे आपने कहा मैं इसमें कैसे एंटर हुआ, तो मैं इस तरीके से बाय चांस, बाय भगवान मैं इसमें एंटर हुआ। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल प्लीज मैम। नेक्स्ट सवाल हमारा रमन जी का है, बिहार से। ये भी बिहार से ही है ना। तो इनका क्वेश्चन है, जब आपने क्या कहते हैं बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपकी जो फैमिली है और आपकी जो फ्रेंड्स है, सोसाइटी है, आपके आसपास के लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन बाद में होगा, पहले मेरा ही रिएक्शन खराब था। कबाड़ी वाले बन गए। मैंने कहा काम इतना बड़ा कर रहे हैं और कोई कहेगा क्या काम कर रहे हैं, तो कबाड़ी का काम कर रहे हैं। तो मैं बड़ा डरा हुआ रहता था, मैं किसी को बताता नहीं था। तो मैं स्क्रैप नहीं कहता था, कोई मुझसे पूछता मैं कहता मेटल का काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो भी एक वाकया, बहुत बड़ा जबरदस्त वाकया है। अगर आप 2 मिनट दें तो हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार स्क्रैप खरीदने मैं वेस्ट इंडीज गया, ठीक है। और वहां के जिनसे मैं स्क्रैप खरीद रहा था, उनके वहां के राष्ट्रपति हिज हाइनेस, हाँ, वहाँ के घाना के प्रेसिडेंट शायद, गुआना की, गोवाना है। हाँ जी। ठीक है। तो वहां उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया और कहा कि ही इज डॉक्टर अशोक गुप्ता फ्रॉम इंडिया। जी। तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से लाई, वेलकम टू माय कंट्री मिस्टर गुप्ता, और उन्होंने कहा ही बाइज स्क्रैप। तो मैं ऐसे हो गया, ये प्रेसिडेंट के सामने कह रहे तो कबाड़ी है। प्रेसिडेंट ने दोबारा हाथ मिलाया, नाइस मिस्टर गुप्ता, ओके यू आर ब्यूटिफाई माई कंट्री, आप मेरे कंट्री को खूबसूरत कर रहे हैं। ओके। उस दिन मुझे लगा कि मैं ये बड़ा काम कर रहा हूँ। तो जो आपका आरती जी कहना था कि ये धीरे धीरे हम सोचते हैं कि ये स्क्रैप का काम है, घटिया काम है, पर प्रेसिडेंट ने मुझे जब कहा कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मेरे कंट्री को खूबसूरत कर रहे हैं, और फिर बाद में मैंने देखा कि मदर नेचर को हम खूबसूरत कर रहे हैं, मदर नेचर को हम कूड़े से बचा रहे हैं, तो इसलिए ये काम बहुत बढ़िया है, नाम से भी बढ़िया है। तो बाद में मैंने चिंता नहीं की किसी की, मैंने कहा हम स्क्रैप का काम करते हैं। और फिर बाद में ये भी हुआ कि आप अच्छे लेवल पे चले गए। नेचुरली अब इतना साल बाहर रह के अगर हम वही छोटा मोटा करेंगे तो कैसे चलेगा। और देखिए, अगर आपको भी स्क्रैप का काम करना है तो आप नीचे जाके कमेंट बॉक्स में आप हमारा पर्सनली जूम मीटिंग ले सकते हैं। उसमें कई बार अशोक सर होते हैं, कई बार मैं होता हूँ, तो पर्सनली आपको हम गाइड करेंगे कि कैसे आपको अपने स्क्रैप बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको याद है जैसे बच्चे पढ़ा करते थे कोविड के टाइम में, कोरोना टाइम में, तो वैसे ही आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, मैम को बोलना मैम मेरे को मीटिंग ज्वाइन करनी है, मैम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देगी, और जैसे ही हमारी मीटिंग होगी वैसे ही पर्सनल आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप रेगुलर बेस में रेट जानना चाहते हैं तभी हमें आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आप और वीडियो सर की जो नॉलेजेबल है वो जानना चाहते हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नीचे अगर आप कोई भी स्क्रैप का काम करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि उस पर हम पर्टिकुलर वीडियो बना सकें। ठीक है मैम। और हमारे अभी बहुत सारे सवाल है, तो अगली वीडियो देखना ना भूलें, ये वाली, ताकि आपको डिटेल में पता लगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू।